तो प्यारे साथियों, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में हम जो बतलाने वाले हैं माइक्रोस एक्सेल में कैसे हम पीएमटी फार्मूला का यूज़ करते हैं। एक्चुअली अगर हमें कोई लोन लेना हो तो अगर हम लोन लेते हैं तो उसका कितना ईएमआई कितना का किस्ती लगेगा, कितना साल का लेते हैं, वो पूरा डिटेल को आप से लोग के बीच बतलाने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं होंगे प्लीज़ आप से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में कॉपी लेकर जरूर बैठ जाइएगा और इस फार्मूला को एक अच्छे तरीके से लिखिएगा, इस टेबल को एक अच्छे तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। सबसे पहले हम विन के साथ आर बटन प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। और अगर हमें कोई लोन लेना हो, हमें आज थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं और लोन लेना है हमें मारुति एजेंसी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर मारुति करते हैं या हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, मारुति हो गया, एजेंसी टाइप कर लेते हैं, हो गया। अब हमें करना क्या है, HENCY एजेंसी। अब हमें इस दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर कर लेना है और यहाँ से मर्ज कर लीजिएगा, पूरे बीच का लाइनिंग हट जाएगा। अब यहाँ पे कार ले रहे हैं, ठीक है, कार लिए और किस कंपनी का, मान लिया मारुति टाइप कर लेते हैं, हो गया। अब उस कार का प्राइस कितना है, तो प्राइस है कार का मान लीजिए 9 लाख रुपया या 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया हुआ। हम डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 12 लाख रुपया हुआ। अब 12 लाख जो रुपया है हमें इसको 6 साल में या हमें 8 साल में क्लियर कर देना है। तो टाइम ईयर कितने साल में, हमें 8 साल में, तो 8 टाइप कर लेते हैं। और उसमें जो ब्याज चल रहा है साल का, वह चल रहा है ब्याज इंटरेस्ट रेट, ब्याज चल रहा है वो 20% साल का चल रहा है। 20% किसका चल रहा है, साल का चल रहा है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है पीएमटी फार्मूला का निकालने का, ईएमआई कैसे निकाले उसके बारे में समझा रहे हैं। अब हम यहाँ पे ईएमआई को टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, साथ में आप यहाँ से बॉर्डर कर लीजिएगा और सारे को सेंटर में कर लीजिएगा। सेंटर में हुआ, यहाँ से थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हुआ, यहाँ से इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए हम कोई कार लेते हैं मारुति एजेंसी का और 12 लाख रुपया उसका प्राइस है और हम डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हैं और हमें 8 साल में हमें इंटरेस्ट लग रहा है 20%, तक कितना किस्ती भरेंगे कि वो 8 साल में जाकर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें निकालने के लिए बराबर कर लेना है, पीएमटी फार्मूला का इसका लेना है और ओपन कोस्ट का लेना है। और सबसे पहले जो 20% उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 12 से, क्योंकि 20% जो है ब्याज साल का है और हमें डिवाइड कर लेना 12 तो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोमा का लेना है। टाइम पीरियड कितने, तो हमें 8 साल के लिए चाहिए, तो 8 साल को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो महीना ईएमआई जो किस्तें ना महीना का बनाना है, तो इसमें हमें गुना कर लेना है 12 से, फिर कोमा। और आप ये जो कार का जो रेट है कितना है, तो 12 लाख रुपया है, क्लोज कोस्ट इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। ये जो डॉलर का सिंबल आ रहा है यहाँ से अनचेक कर लीजिएगा। अब देखिए टोटल आपका 25,143 रुपये की जब आप किस्ती जमा कीजिएगा तो 8 साल में आपका किस्ती जाकर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 8 साल में मेरा कितना ये पैसा जमा हो रहा है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए 8 साल में तो 12 अटे क्या होता है, 96 होता है। 12 अगर हम बराबर करते हैं, 12 गुने 8 करते हैं, क्योंकि 8 साल में कितना महीना होगा तो गुना कीजिए 96 महीना होगा। तो अगर हम बराबर करते हैं और एक महीना का मेरा किस्ती 25,143 रुपये लगता है, तो मेरा 96 महीना का किस्ती कितना लगेगा, टोटल हुआ 24,13,808 रुपया का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा ब्याज कितना लगा, तो बराबर कर लीजिए और इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा ये रुपया, इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस का सिंबल दे दीजिए, इंटर बटन, यानी 12,13,808 रुपया मेरा एक्स्ट्रा ब्याज लगा। तो अगर आप 25,143 रुपये का हर महीना किस्ती जमा करते हैं तो 8 साल में जाकर आपका किस्ती खत्म हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। अगर मान लीजिए कि हम इसी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट किए और हमें बीच में हमें डाउन पेमेंट भी कर लेना है। क्या करना है, डाउन पेमेंट करना है।
तो डाउन पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, डाउन पेमेंट करने के सपोर्ट मान लीजिए, यहाँ पे इसे डिलीट कर लेते हैं या डाउन पेमेंट लिख देते हैं, या हम यहाँ पे टाइप करें डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं 12 लाख रुपए का, तो हम 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए, और टाइम हम लेते हैं 6 साल के लिए, टाइम ईयरली, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये जो 6% है उसको आप यहाँ से कर लीजिएगा जनरल, और आप 6 यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अब टाइम जो है, टाइम होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना है, साल का, इंटरेस्ट रेट कितना साल का, तो 20% है, 20% हुआ, क्लियर हुआ। अब हमें ईएमआई कितना का जमा करना पड़ेगा, ईएमआई कितना का किस्ती अब हमें जमा करना पड़ेगा। अब इसके लिए समझिए फॉर्मूला, बराबर पीएमटी ओपन कॉस्ट, पहले आप सबसे पहले 20% है, इसमें डिवाइड कर लीजिएगा 12 से, कोमा, ये जो आपका 6 साल के लिए है तो गुना कर लीजिएगा 12 से, कोमा, और ये आपका प्राइस इतना का था और डाउन पेमेंट आप इतना रुपए की है, क्लोज कोस्ट, क्लोज कोस्ट इंटर, आपको 9,581 रुपये का आपका ईएमआई किस्ती बनेगा। तो जाकर वो 6 साल में आपका वो किस्ती खत्म होगा, और जो 9,581 रुपये उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुटा है। अब देखिए अगर हम 1 महीना का इतना रुपया लग रहा है तो हमें कितना में जमा करना है, 12 छक 72 महीना, तो 72 महीना में कितना जमा कर लेंगे, 6,89,841 रुपया, ठीक है, क्योंकि 12 लाख रुपया था और आपका 8 लाख डाउन पेमेंट किया, तो ब्याज कितना चलेगा, 4 लाख का चलेगा, तो 4 लाख रुपया तो 6,89,000 यानी 2,89,841 रुपया आपका ब्याज लगा 6 साल में। तो ये होता है, इस तरीके से आप ये सारे एजेंसी का जो भी डिटेल वोटेल देना चाहते हैं, ईएमआई निकालना चाहते हैं तो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं होंगे प्लीज़ आप सर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और इसे अच्छे तरीके से कॉपी में फेयर भी कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।